छोटी दिवाली, नरकासुर दैत्य की कथा। छोटी दिवाली को काली चौदस, यम दिवाली या नरक चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन यम देवता के निमित्त घर के बाहर दक्षिण दिशा में एक दीप जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। एक बार भौमासुर नाम का एक राक्षस, जिसे नरकासुर भी कहा जाता है, उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। उसने अपनी शक्तियों के कारण कई देवताओं पर भी विजय पा ली थी। कृष्ण अपनी पत्नी के साथ द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्रागज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। हमारी रक्षा करें। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्रागज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मूर दैत्य सहित मूर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभश्वान और अरुण का संहार किया। मूर दैत्य के वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्रागज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ा था। भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा ने उसके द्वारा हरण की गई 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया। जब ये कन्याएं अपने घर वापस लौटी तो उन्हें समाज और उनके परिवार ने अपनाने से इनकार कर दिया। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण 16,000 स्त्रियों को अपने नाम के रक्षा सूत्र दिए, ताकि संपूर्ण आर्यावर्त में इन स्त्रियों को श्री कृष्ण की पत्नियों की तरह सम्मान मिल सके। भौमासुर को नरकासुर के नाम से भी जाना जाता था। चतुर्दशी तिथि पर ही भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया था। इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसी दिन को छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। तब तक सुनते रहिए।